इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच जो घमासान युद्ध छिड़ा, उससे एक बहुत चौंका देने वाला तथ्य निकल के आया। एक अनकवरिंग, एक डिस्कवरी जो इजराइल इतने साल तक इतनी बेस्ट सिक्योरिटी और बेस्ट इंटेलिजेंस के साथ लेकर बैठा है, उसने डिस्कवर किया कि पूरे हमास ने पैलेस्टाइन के नीचे, मतलब वेस्ट बैंक का जो स्ट्रिप है उसके नीचे एक चादर की तरह बिछा रखी है सुरंगों की एक इतना बड़ा नेटवर्क, इतने टनल्स का नेटवर्क जो उनको इतना एडवांटेज दे रहा है इस युद्ध में। और ये सडन डिस्कवरी जो आई है, इससे पूरी की पूरी जो युद्ध की रणनीति है वो बदल चुकी है। आपको इन टनल्स की, ये जो पूरी एक सुरंगों का जाल बिछा है वेस्ट बैंक के नीचे, उनके बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। पहले तो ये कि जो सुरंगें हैं, इतना ज़्यादा नेटवर्क है कि किसी को पता नहीं कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से अंत हो रहा है। और ये ऐसे नहीं कि एक मिट्टी के नीचे कोई सुरंग बनाई है, अर्थ के नीचे कोई सुरंग बनाई है, थोड़ा सा खोद दिया और उस तरह का नहीं। ये पूरी सिटी की तरह ये इतना नेटवर्क बिछा हुआ है कि जैसे कि एक ऊपर नेटवर्क होता है या एक ऊपर टाउनशिप होता है, उसी की तरह पूरा एक टाउनशिप नीचे चल रहा है हमास का। इसकी जो कंक्रीट है, पूरी लाइनिंग है, कंक्रीट लाइनिंग है, सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग के साथ बराबर बनी है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और सिक्योरिटी चैलेंजेस को विथस्टैंड करने के लिए। और जो ये लाइनिंग है वो इतनी सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से बनी है कि वो अगेंस्ट कोलैप्स बनी है कि कोई भी कुछ भी हो जाए, वो जो सुरंग है वो कोलैप्स नहीं करेगी। आप जानते हैं हमारे कई बारी टनल्स, अभी भी इंडिया में एक केस हुआ है कि वो केव इन कर जाते हैं और लोग ट्रैप हो जाते हैं, तो उन्होंने इस तरह की इंजीनियरिंग की है कि वो केव इन ना कर पाए। इसीलिए देखा जाए तो इन्वायरमेंटल और सिक्योरिटी और मिलिट्री, ये सारे एस्पेक्ट्स को लेकर जब ये बनी है सुरंग, इसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बनी हुई थी। दूसरा, इसका जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये ड्यूअल पर्पस सुरंगें बनी हैं। ड्यूअल पर्पस मतलब एक तो मिलिट्री के लिए है ही, मतलब मिलिट्री ऑफेंसिव के लिए, एक सिक्योरिटी ऑफेंसिव के लिए तो बनी है ही, जो हम एकदम अब अपैरेंट है इस वॉर में, जहां ये सुरंगों के बीच में से इतने सारे रॉकेट लॉन्चर्स और इतने सारे जो वहां पे अटैक हो रहे, गोला बारूद का जो इतना अटैक चल रहा है इजराइल पे, ये सुरंगों से जो हो रहा है, वो तो उसका एक पर्पस है ही, मगर उसके साथ साथ इसके ड्यूअल पर्पसेस हैं। मतलब कि ये अगर इजराइल पैलेस्टाइन पे रेड करे तो वहाँ के जो सिविलियंस हैं इन सुरंगों में जाके छिप सकते हैं, इसका सेकंड पर्पस ये है। इसके अलावा इसका पर्पस है लॉजिस्टिक सपोर्ट देना, कम्युनिकेशन सपोर्ट देना। पूरा एक नेटवर्क बना है लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन का, एक एपरेटस, ऑफिसेस, इस तरह का सारा नेटवर्क जो सुरंगों का है, उसके अंदर ये सब ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है। और उसके अलावा जो मूवमेंट है, पूरी मूवमेंट एक जगह से दूसरे तक, सिर्फ वेपन्स की नहीं मगर बाकी चीज़ों के लिए भी, और जो लीडर्स हैं जो लड़ रहे हैं उनके मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक अंदर जाने के लिए। तो ये इसके कई पर्पसेस हैं इन सुरंगों के सप्लाईज के लिए, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई की जो शॉर्टेज हो जाएगी, यहाँ सप्लाईज वो कट ऑफ कर देंगे हर तरफ से। इजराइल पैलेस्टाइन को अगर घेर के उसके सप्लाईज कट ऑफ कर दे तो ये बीच में से, सुरंगों में से ये सप्लाईज, डेली सप्लाईज भी मूवमेंट उनकी हो सकती है। इनका जो मैग्नीट्यूड है, आप जान के इतना हैरान हो जाएंगे कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा कहते हैं कि ये सुरंगें बिछी है। हालांकि आप जानते हैं वेस्ट बैंक खुद ही, अगर वो स्ट्रिप देखी जाए तो बहुत बड़ी है नहीं इन टर्म्स ऑफ टोटल जो वेस्ट बैंक है, विच मीन्स कि अगर इतनी 500 किलोमीटर उसके नीचे है, 90 किलोमीटर की वो स्ट्रिप होगी वेस्ट बैंक, उसके नीचे अगर 500 किलोमीटर का नेटवर्क है तो कितना क्रिस क्रॉस कर रहा होगा टू मेक सो मेनी किलोमीटर्स और माइल्स ऑफ टनल्स। तो ये एक बात है। उसके अलावा जो पॉइंट आता है कि जो टनल्स हैं वो सिर्फ कुछ ऐसी हैं जो फुट मूवमेंट के लिए, मतलब कुछ टनल में
आदमी केवल चल के जा सकता है, और कुछ टनल ऐसी है जहां पूरी जीप्स, पूरे कार, इस तरह की सारी वेहिकुलर मूवमेंट भी पॉसिबल है, विच इज शॉकिंग। मगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के नाक के नीचे इन लोगों ने पैलेस्टाइन में हमास के लीडर्स ने बनाया, और ये लोग पहचान नहीं पाए, जबकि इनकी सबसे वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस मानी जाती है इजराइल की। उसके अलावा अब जो इजराइल ने डिस्कवर किया है वो 91st सुरंग का जो एक फेस है उसको डिस्कवर किया है। इजराइल बहुत घबरा रहा है इन सुरंगों के अंदर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है ये बूबी ट्रैप्ड होंगे, मतलब कि उनके अंदर बहुत सारा बारूद छिपा होगा या ऑलरेडी लाइंड होगा कि कोई भी अंदर घुसे तो वो एक्सप्लोड कर जाए। लैंड माइन्स जिस तरह होती हैं उस तरह का इस तरह के बूबी ट्रैप्स बने होंगे। तो इजराइल ने अभी तक डिसाइड किया है कि वो सुरंगों को एंटर नहीं करेगा, मगर जो भी सुरंगें वो डिस्कवर कर रहा है, अभी 91st सुरंग जो डिस्कवर की है, वो क्या करते हैं कि बहुत सारा मलबा लेते हैं, मिट्टी लेते हैं बुलडोजर से और उसके मुंह को बंद कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, सुरंगों की जो पूरी फेस है उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक असफल रहे हैं उनके मूवमेंट को ट्रैप करने को या हमास के लीडर्स को ट्रैप करने को, क्योंकि इन सुरंगों की कहा जाता है कि मल्टीपल इनके फेसेस हैं, मल्टीपल इसके ओपनिंग्स हैं। मतलब कि आपने एक सुरंग डिस्कवर भी कर दी और उसका मुंह बंद भी कर दिया तो उससे कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सुरंग के 3-4 और फेसेस होंगे जिसमें से वो हमास लीडर्स और जो पूरे पैलेस्टाइन की तरफ से जो फोर्सेस लड़ रही हैं वो मूव कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रॉस बॉर्डर टनल्स हैं, एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज इसलिए फेस करती हैं क्योंकि ऊपर से जैसे इजराइल ने बैरिकेड लगा रखे हैं, या इजिप्ट में जो दूसरा नेबर है पैलेस्टाइन का, उसने जो इजिप्ट नीचे की तरफ आता है उसने जो बैरिकेड लगा रखे हैं ऊपर, अर्थ के ऊपर आप सोचिए बैरिकेड लगाया है, उसको ओवरकम करने के लिए नीचे से सुरंग बननी है। तो उसका मतलब कि ये क्रॉस बॉर्डर टनल्स हैं। ये टनल केवल वेस्ट बैंक के नीचे नहीं, ये टनल जो ऊपर का इजराइल का टेरिटरी माना जाता है उसके नीचे पूरी जो सुरंग पैलेस्टाइन के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, उसी तरह इजिप्ट के नीचे सुरंगें बनी हैं, उनको भी बॉर्डर को क्रॉस करके जो सुरंगें बनी हैं उनको पैलेस्टाइन के लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और इससे उनको फ़ायदा ये होता है कि वो स्मगलिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ वेपन्स की नहीं, वेपन्स की तो करते ही हैं, उसके अलावा कॉन्ट्राबैंड जो होते हैं, ड्रग्स होते हैं, डे टू डे के जो सप्लाईज होते हैं या कुछ भी और चीज़ें जो वो इजराइल या इजिप्ट से कोई भी आइटम्स स्मगल करके लाना चाहते हैं जिस पर रोक लगती है ऊपर के बॉर्डर क्रॉस चेकिंग पे, फोर्सेस के थ्रू, वो सुरंगों के थ्रू इजीली पहुंचा देते हैं। जो लास्ट पॉइंट ये है कि ये सुरंगें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है हमास को। इसने असिमेट्रिक वॉर खड़ी कर दी है। लोग सिमेट्रिक वॉर ये होती है कि आपकी तरफ इतने फोर्सेस, हमारी तरफ इतने फोर्सेस, ऊपर आपके पास इतना इक्विपमेंट, हमारे पास इतने टैंक, और उसको गिन के एक वॉर की स्ट्रैटेजी होती है कि हमारे पास इतनी तोपें हैं, इनके पास इतने जहाज हैं। मगर ये एसिमेट्रिक तब होती है जब इन्होंने पूरा गेम प्लान चेंज कर दिया और नीचे से अटैक शुरू किया। ऊपर जो वो देख रहे थे कि पैलेस्टीनियन एरिया में केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है और इसीलिए उनके फोर्सेस ने कुछ खास मूवमेंट नहीं किया, सोच के कि हमास केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टाइन के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये नहीं रियलाइज किया कि उसी समय वो पूरी तरह से ट्रेन हो रहे थे और तैयार हो रहे थे एक बड़ी जंग के लिए। और एक पृथ्वी के नीचे इतनी ही बड़ी योजना, इतना ही बड़ा शहर ये सुरंगों से बना रखा था जिसमें वो मिलिट्री अटैक का पूरा प्लान तैयार कर रहे थे और एकदम बाय सरप्राइज लिया इजराइल को। और अभी भी जो बहुत सारा उस पर अटैक हो रहा है वो इन सुरंगों की वजह से दे आर एबल टू टेक इजरायली फोर्सेस बाय सरप्राइज एंड देयरफॉर गेन एडवांटेज ओवर इजराइल इन मेनी केसेस। तो ये बहुत ही एसिमेट्रिक वॉर हो गई है और इसके लिए अब जब इजराइल को ये समझ आया है कि इस तरह से वॉर चल रही है, उन्होंने बहुत सारे सेंसर्स, एक्सरे मशीन्स, रेडार्स और वो अल्ट्रावायलेट जो
हीटिंग के ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो ऊपर लगाए जाते हैं अर्थ के, टू फाइंड आउट कि कहाँ कहाँ पे होल्स हैं। इससे पता चलता है कि नीचे यहाँ पे कैविटी है, और वो जब पता चलता है तो वो खोद के देखते हैं और वो कई बार डिस्कवर करते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली सुरंग है। तो इस तरह से वो सुरंगों को डिस्कवर कर रहे हैं, और अंदर जाने से, मैंने जैसे पहले कहा, जाने का उन्होंने टेक्निक नहीं अडॉप्ट किया है सोच के कि अंदर क्या हो पता नहीं, मगर जो भी उनको ओपनिंग दिख रही है ऐसी सुरंगों की, उसके माउथ को वो कवर करते जा रहे हैं। मगर ये एक लंबा सिलसिला चलने वाला है, क्योंकि सुरंगों का नेटवर्क केवल हमास ही जानता है कि कितना बड़ा फैलाव है, किस तरह की उसकी नेटवर्क मैपिंग हुई है, और इजराइल को ये समझने में काफ़ी समय लग सकता है आगे के दिनों में।